देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल नई वैरायटी के। तो इनको ढंग से देखिएगा। अच्छा बेटे, देखिए जैसे केस वन आपको बता, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूंगा। जैसे मान लो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से दो केस बने। वो दो केस ये हैं कि जो डेल्टा नॉट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं इसको, आप जानते हैं। ये पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसको कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी इससे ग्रेटर है तो क्या होगा। और दूसरा केस है अगर पेयरिंग एनर्जी लेस हो गई इससे तो क्या होगा। तो इसको समझिए, पेयरिंग एनर्जी वाला खेल क्या है उसे समझ आइए। तो ना, तो एक ये कह रहा है डी में 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे शुरुआत करेंगे, देखिए यहां पर डी ऑर्बिटल जो होता है आप जानते हो, उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, 1 2 3 और 4। और आप जानते हो ये आगे जाके अगर ऑक्टाहीड्रल है तो ईजी में और 2Tg में टूट जाता है। ये T2G है, ये E है ना, 3 इसमें 2 इसमें। अब आप बताइए इसमें जो शुरू के 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, अब मैं आपको जो समझा रहा हूं वो खेल समझो आप। अगर कंडीशन दी है कि पेयरिंग एनर्जी इससे ज्यादा है तो समझ लेना जो आप पेयरिंग करते थे इसके अंदर वो नहीं हो। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो समझ लेना पेयरिंग हो जाए। बस ये कॉन्सेप्ट है, बस जो लगाना है। देखो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप बताइए यहां पर P ग्रेटर है। P ग्रेटर का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, ये एज इट इज रहेंगे, सिंगली ऑक्युपाइड रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगी। अब नहीं होगी तो आप मुझे बताएं, शुरू में 3 क्या है, T2G, बाद के 2 क्या कहलाते हैं, EG। तो इसका मतलब 3 तो T2G में हो गए और 1 हो गया इसमें। ऐसे ही तो फिल करोगे, ऐसे बढ़ दिया। अब इसका फार्मूला होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का। ये जो ऊपर Eg वाला है ये डिस्टेंस होता है, आपने पढ़ा है 0.6, और नीचे वाला 0.4। ये माइनस का, ये ऊपर एक्सिस के ऊपर है। तो फार्मूला होता है Eg इंटू 0.6 T2G इंटू माइनस का 0.4 और प्लस जो नई चीज सीख रहे हैं ये है डेल एन इंटू पी। ये क्या चीज है साहब, समझिए। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसी को ले रहा हूं क्वेश्चन। बताओ Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। T2G में कितने हैं, 3। डेल एन कहलाता है, इधर की तरफ देखो कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसमें 2 भरे हुए नहीं है, और इधर कोई पेयर्ड है नहीं है। तो इधर वाले पेयर्ड में से इधर वाले पेयर्ड माइनस कर दो, इधर भी कोई पेयर्ड नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। और P वही है पेयरिंग एनर्जी, शुरू में बोला है। तो आपका आंसर जो आएगा नेट निकल कर कितना आ जाएगा, ये 0.6 है और ये माइनस का 1.2 है, तो माइनस का 0.6 आंसर आ जाएगा। तो आपको 2 बात समझनी है इसमें। एक तो ये समझना है कंडीशन जो दी रहती है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगर P ग्रेटर है इससे तो पेयरिंग नहीं करानी है, अगर P लेस है इससे तो पेयरिंग करानी है। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसके ऊपर, है ना। और डेल्टा निकालने का फार्मूला समझ लो कैसे निकाला जाए, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, क्लियर हो रहा है। अब देखिए बेटा इसका एक सेकंड केस बताते हैं आप, कि मान लीजिए डी में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री, ये हमको पेपर में गिवन होगा।
अभी कुछ हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको एकदम पिक्चर जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बेटे। तो उसने ये दे दिया और सब में कंडीशन दे दी हमें कि साहब ये दिया हुआ है, इस वाले में पी जो है वो क्या है बेटा, पी छोटा है। तो पिछला केस जो बताया था उसमें पी ज्यादा था, इसमें पी छोटा है, पी छोटा होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, बस ये समझना है। अब आइए डी में 6 है तो आप डी को फिल कर लो, तो हमें मालूम है डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनमें आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए साहब, ये लुक कर दिए, कर दिए, ठीक है। शुरू के 3 वाले कहलाते हैं T2 जी, बाद के 2 कहलाते हैं E। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है? इधर आए, अब डायग्राम को समझना। तो शुरू में ये मेरे पास में जो 5 थे, है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए, अब इसको आपने T2G में और EG में कन्वर्ट कर दिए, है ना। देखिए ऊपर कौन होता है, EG, नीचे T2G। अब आप देखिए T2G में पहले मुझे बताइए इसमें पेयरिंग होगी, होगी, पेयरिंग होगी, इसका मतलब पीछे वाले इलेक्ट्रॉन आगे कूद जाएंगे, ये सीखा है ना आपने। तो अब T2G में 2 2 2 भरे हुए, EG में कुछ भी नहीं है, तो आप कहोगे इसमें 2 2 2, इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे वो पूछ रहा है इसका डेल्टा निकाल के दिखाओ, तो हमें मालूम है फार्मूला क्या है, EG इंटू ऊपर वाला गैप होता है 0.6, नीचे T2G, और ये होता है 0.4 माइनस का, प्लस डेल एन इंटू, ये है पूरा फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पी। तो देखें बेटे, EG में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है, 0, तो यहां 0 रख दो आप, ये रख दिया 0। T2G में कितने हैं, 6, तो 6 यहां रख दिया है, प्लस डेल एन का मतलब क्या बताया था मैंने, इस तरफ देखो, कुल पेयर्ड कितने हैं, 3, और इधर पेयर्ड कितना है, 1, तो डिफरेंस कितना आ गया पेयर्ड का, 2। तो डेल एन जो है वो नंबर ऑफ पेयर्ड जो है हमारे पास उसका डिफरेंस होगा इनटू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस का 2.4 प्लस का 2, ये हमारा आंसर है, ध्यान रखो। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आ हो गई, एकदम पिक्चर क्लियर आपको। मतलब D6 का मैंने ये वाला केस बता दिया है, और अगर इसी में मुझे उल्टा करना हो जिसमें पेयरिंग नहीं होती है, वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। अब ये मैंने आपको D6 बता दिया है, एक D7 का भी बता देता हूं, फिर एकदम आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखें। देखो बेटे, अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो समझो आप। तो एग्जाम्पल ये है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, वो दिखाने जा रहे हैं। तो इसकी तरीका वही है, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो आप, इसका होता -1 × 3, ये न्यूट्रल है 0, तो ये आ गया 3, जो आ जाए वो सेंट्रल मेटल के ऊपर लिख लो, यही प्रीवियस तरीका है। कोबाल्ट का होता है 27, तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, हम जानते हैं 27 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसमें से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो 3 2 यहां से, यहां से, तो 3d6 बचे। ये सब तो हम कर ही लेते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर डी में ढंग से देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसे बाहर निकालो, हो गया वही प्रीवियस वाली कहानी। अब इसमें कंडीशन दी हुई है, देखो ये आज सीखा है हमने ये, कि अगर पेयरिंग एनर्जी इस वाली एनर्जी से ज्यादा है क्रिस्टल फील्ड से, तो पेयरिंग नहीं करती, पेयरिंग वाली ज्यादा हो तो पेयरिंग नहीं करती, बस ये समझना है। अब कैसे करेंगे इसके आगे वो समझाता हूं आपको, इधर। तो देखिए डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप पहले यहां बनाइए 1 2 3 4 5,
तो इसमें आपने 6 भर दिया, 6 भर दिया। अब मालूम है ये ऑक्टाइड्रल है, देखो 3 ये है 3 ये है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो ऑक्टाइड्रल होता है। तो इसकी स्प्लिटिंग करवा दो, ये गैप कम होता है, ये वाला ज्यादा होता है। ऊपर वाले को ईगी बोलते हैं, नीचे वाले को 2TG बोलते हैं, ये सब हम जानते हैं बेटे। ये बना लिया, ये माइनस का 0.4, ये बना लिया। अब आप मुझे बताओ बेटे, इसमें ये कंडीशन दी है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब एज इट इज रहेंगे। ये कितने हैं बेटे, ये हैं T2G और ये कहलाता है E। तो T2G में 2 1 1, तो यहां पर ये गोले बना लो, T2G के नीचे बना देता हूं 2 1 1, और EG में पेयरिंग तो होनी नहीं है इसमें। अब बोलो, डेल्टा का फार्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है EG इंटू 0.6, ये वाला T2G इंटू प्लस डेल एन इंटू पी, क्या पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, रखने जा रहा हूं वैल्यू, EG में कितने हैं 2, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 4। अब आ जाओ डेल एन, डेल एन क्या बताया मैंने, इस साइड में देखो, इस साइड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब साइड जो है पेयर 1 है, और इधर कोई पेयर है, हाँ है, तो डिफरेंस कितना आ गया 0, तो यहां रखो 0। तो आपका आंसर जो है देखिए, ये हो गया माइनस का 1.6 और प्लस का हो गया 1.2, तो माइनस का 0.4 आंसर। ये अभी रिसेंटली आया हुआ सवाल है 2020-21 के अंदर, IIT के अंदर बता रहा हूं मैं। तो क्लियर हो गई पिक्चर। अब आपको ऐसा ही 1-2 सवाल और बताते हैं। देखिए, अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ये देखिएगा, क्वेश्चन समझने पहले। कह रहा है D6 मेटल आयन है, मतलब D में 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां से समझो क्या लिखा है, ये लिखा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 2, और तुम्हें मालूम है ज्यादा अनपेयर्ड कब होंगे, जब पेयरिंग नहीं होगी, है ना। यहां लिख सकते हैं दैट इज पेयरिंग नॉट, पेयरिंग नहीं हो रही है साहब, इसका मतलब ये है, ये समझ लो बात को। अनपेयर्ड कभी तो ज्यादा होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो हमारे पास D में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मालूम है D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब इनमें 6 भर दो उंड के हिसाब से, पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड करो, देन पेयरिंग करो, कर दिया। अब डिवाइडेशन चालू हो जाएगा EG में और T2G। पहले मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाइड्रल, तो कह रहा ऑक्टाइड्रल और टेट्राइड्रल दोनों का डेल्टा निकाल के दिखाओ। पहले हम ऑक्टाइड्रल की बात कर रहे हैं। ऑक्टाइड्रल में नीचे क्या होता है T2, ऊपर होता है EG। टेट्राइड्रल में उल्टा हो जाता है ना। तो पहले ये लिख लेंगे। अब हमको ये मालूम है इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो ये एज इट इज रहेंगे। अब आप ये बताओ, ये शुरू के 4 हैं, T2G बोलते हैं, इनको EG बोलते हैं, तो इनमें कितने हैं 4, इसमें 2, ऐसे लिख लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो डेल्टा कैसे निकालेंगे, फार्मूला है EG इंटू 0.6 दिस, नीचे T2G, संग में माइनस का 0.4 प्लस डेल एन इंटू P। अब आप बताइए EG में कितने हैं 2, T2G में कितने हैं 4। अब देखिए इधर पेयरिंग वाला कितना सेट है 1, इधर भी 1 है, तो डिफरेंस क्या आ गया डेल एन 0। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.2, और ये माइनस का है 1.6, तो कितना बचा माइनस का 0.4। तो ये हमारा ये आ गया। अब आंसर ये भी हो सकता है, ये भी, दोनों में 0.4 आ रहा है। अब इस तय होगा डेल्टा T से। अब हम बात करेंगे टेट्राइड्रल की, इधर आइए।
टेट्राहीड्रल में क्या करते हैं बेटा, ये रिवर्स कर देती है। तो आइए कैसे करेंगे, यहां लिखने फॉर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स। तो शुरू में क्या करेंगे बेटे हर्षवर्धन, इसमें 6 फिल कर दिए भाई, है ना, 1 2 3 4 5 6। अब मालूम है पेयरिंग तो होनी नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड 2 से ज्यादा है ना, पेयरिंग होगी नहीं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तो आई अब इसे उल्टा कर दो आप, T2G ऊपर कर दो, मतलब 3 ऑर्बिटल ऊपर 2 नीचे। ये ध्यान रखें बेटे इस बात को, ये Eg जो है टेट्राहीड्रल में उल्टा होता है, ध्यान रखें, ये नीचे आता है ये ऊपर। अब जो 3 आपके पास ऑर्बिटल है तो गैप होगा कम, या टेट्राहीड्रल लिखना, नॉट मत लिख देना, और ये माइनस का ये होता है। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका डेल्टा कैसे निकालेंगे टेट्राहीड्रल के लिए। देखो ऊपर है T2G और ये है 0.4, ये है Eg, ये है माइनस का 0.6 और प्लस डेल एन Eg। एकदम साफ नजर आ रहा है बेटा, बोले कुछ कट तो नहीं रहा है बेटा। चलो अब बताओ T2G में कितने हैं, पहले इसको देखो, यहां पर 4 है, इसमें कितने हैं 4 है, और इसमें 2। तो अब देखिए T2G में 4, Eg में कितने हैं 2, और डेल क्या होता है, इधर पेयर्ड और इधर पेयर्ड, इधर भी ये सेट एक है, यहां भी एक है, तो डिफरेंस क्या है 0। तो ये हो गया 1.6 और ये हो गया 1.2, तो ये प्लस का आ जाएगा 0.4। हो रहा है क्लियर, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। हो गया एकदम, पिक्चर क्लियर हो गई है आपको। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, टेट्राहीड्रल में क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं बस। तो ऊपर वाला जो होगा वो क्या होता है प्लस में, और जो नीचे वाला ये मतलब पूरा सेट को उल्टा कर देना। चलिए अब देखिए, ये जो मैं आपको फंडा बताने जा रहा हूं बिल्कुल नया केस है, ढंग से समझना बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, दोनों में आ रहे, तो बिल्कुल नया केस है, ढंग से समझिए। इसके 2 क्वेश्चन भी ले लिए हम, पर पहले हम फंडे पे जाएंगे। फंडा ये है कि बेटे हमें मालूम है जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होते हैं उनका डेल्टा मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है। जो हमने अपने पिछले लेक्चर में फैक्टर्स बताई थे उसमें ये फैक्टर था कि जो डेल्टा होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का ज्यादा होता है। और हमें मालूम है एनर्जी क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं, एनर्जी होता है Hc ओवर लैम्डा। फोटोन की एनर्जी पड़ी, तो एनर्जी का वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, इनवर्सली। तो ये जो डेल्टा है एनर्जी, ये वेवलेंथ के इनवर्सली, बस ये फंडा काम करेगा, है ना। कैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये 3 हमको दे रखे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस, तो वो कह रहा है इन तीनों में बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है किसका कम। तो आप ढंग से इसे निहारो, तो आप इसमें एक चीज कॉमन पाएंगे। देखिए बोर्ड पे ये वाली चीज जो लाइगेंड है ये वाला तीनों में कॉमन है। क्या मैं 6 को 5 लिख दूं और सम में एक अमोनिया और लिख देता हूं, मतलब 6 को मैंने ऐसे लिख दिया है। तो अब आप ढंग से देखो, जब इनका कंपैरिजन होगा तो इसमें भी अमोनिया, ये 5 है लाइगेंड, इसमें भी, तो अलग क्या है, इसमें लाइगेंड है Cl, इसमें है वाटर, इसमें अमोनिया। भाई इन तीनों को तो दिमाग में से कैंसिल कर दो, जो चीज कॉमन होती है हटा। अब एक्स्ट्रा कौन सा लाइगेंड बचा है कोबाल्ट के संग में, Cl, इसमें वाटर, इसमें अमोनिया, है ना। तो आप मुझे बताएं इन तीनों में जो हमने पढ़ा हुआ है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो अमोनिया, वाटर और Cl में अगर आपको ध्यान हो तो ऑर्डर ये होता है, अमोनिया फिर वाटर फिर Cl।
यही तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर लिखवाया था, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये दोनों वीक होते हैं, लेकिन ऑर्डर भी होता है। तो आपको साफ लिखा हुआ है जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, है ना। तो आप ये समझ लें कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग मतलब डेल्टा ज्यादा है इसका, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम हो गई। तो ये तीसरा वाला जो है ये सबसे लास्ट में है वेवलेंथ का ऑर्डर। अब इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है? वाटर। ये स्ट्रॉन्ग है, इसका वेवलेंथ कम है इससे, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा सीएल वाला आंसर। मतलब फंडा ध्यान रखो, जिसका डेल्टा ज्यादा है, डेल्टा कहां से मालूम पड़ता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सी याद होनी चाहिए हमें। अब वो याद कैसे करते हैं उसकी एक शॉर्टकट की बता देते हैं ये हम आपको, वो सीरीज याद हो जाएगी आपको। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑर्डर लिखवाया हुआ है आपको, तो जिसका ये ज्यादा होगा डेल्टा, डेल्टा ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम है, तो इसमें अमोनिया आ रहा है, इसमें वाटर आ रहा है, इसमें सीएल आ रहा है, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका वेवलेंथ लीस्ट। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इस पर आ जाओ, इसमें कलर की बात कर रहा है, तो सब बच्चे जानते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं वीपीओ, रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, यों जाने पर वेवलेंथ कम होता चला जाता है, डिक्रीज, ये मैक्सिमम होता है, पढ़ा है सबने। अब हम इन तीनों की अगर बात करें तो बताइए वेवलेंथ L3 का सबसे ज्यादा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ की अगर बात करें तो L3। फिर ब्लू और ग्रीन की बात करें, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, तो वेवलेंथ यूं जाने पे कम होती जा रही है, इसका मतलब ग्रीन और ब्लू में ग्रीन ज्यादा ब्लू कम, है ना, तो इसका मतलब ब्लू ज्यादा है। तो ये ऑर्डर आ गया किसका? वेवलेंथ का। किसका? वेवलेंथ का। पर वो कह रहा नहीं, मुझे बताओ लिगेंड की स्ट्रेंथ का, तो आप बताइए किसका वेवलेंथ कम होगा उसका डेल्टा, तो ये तो वेवलेंथ का ऑर्डर, तो डेल्टा का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। तो हमें डेल्टा का ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ डेल्टा, क्योंकि हमें मालूम है जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसका लिगेंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्लियर हो रही है पिक्चर? तो देखिए फिर समझ लो आप, इस वाले केस में हमें पहले हमने इन तीनों का जो दिया हुआ है इसमें हम वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं, तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा है, तो L3 की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है, ध्यान रखना। ये मैंने ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लिखा है, वेवलेंथ लैम्डा की सबसे, इसकी रेड कलर की सबसे ज्यादा मतलब L3 सबसे ज्यादा, फिर यूं जाने पे वेवलेंथ कम होती जा रही है, तो फिर इसका नंबर आएगा ग्रीन का, फिर ब्लू का आएगा। अच्छा ग्रीन पहले है जी, और फिर ब्लू, ब्लू कौन सा है? L2। कोई बात नहीं, ये वेवलेंथ का ऑर्डर निकाल लिया, उसका उल्टा ऑर्डर इसका हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर दो आप, तो इसका आंसर हो जाएगा ये L3 है, ये L1 है, ये L2 है, तो इसमें उल्टा कर दो। तो ये इसका आंसर है। तो ये समझ लो, दो आपको वेवलेंथ वाले क्वेश्चन कराए हैं, रिसेंटली आए हुए हैं कंपटीशन में, बता दूंगा आप। तो इसका फंडा क्या है? ये वाला फंडा है, लैम्डा दिया रहता है, डेल्टा निकालना होता है, इससे निकाल दो आप। तो मुझे लगता है ये बहुत मजा आया होगा इसे देखकर आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको बता दूं पहले, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल खूब बन रहे हैं।